ऑप इंडिया की बिहार चुनावी यात्रा में जब ऑप इंडिया की टीम सिवान पहुंची तो हमारी गाड़ी सिवान के गौशाला रोड तक गई। इस सड़क के पास आपको यह मकान दिख रहा होगा। यह मकान दिवंगत चंदा बाबू का है। एक समय चंदा बाबू अपनी पत्नी और अपने चारों बेटों के साथ यहीं रहते थे। आज न तो चंदा बाबू हैं, न उनकी पत्नी है और न ही उनके 3 बेटे हैं। उस भरे पूरे परिवार में इस समय एकमात्र जीवित सदस्य चंदा बाबू के सबसे छोटे बेटे हैं। दरअसल अगस्त 2004 में एक दुर्घटना घटी। व्यापारी चंदा बाबू से कुछ गुंडों ने शहाबुद्दीन के नाम पर 2 लाख रुपए रंगदारी मांगी। उस वक्त तक शहाबुद्दीन को एक बड़ा वर्ग मसीहा के रूप में मानता था और जिन लोगों ने बिहार में जंगल राज का दौर देखा है वो लोग इस बात को अच्छे से जानते होंगे कि एक समय रंगदारी मांगना बिहार में बड़ा नॉर्मल हो चुका था। चंदा बाबू ने जब 2 लाख रुपए देने से मना कर दिया तो गुंडे चंदा बाबू के 3 बेटों सतीश, गिरीश और राजीव को उठा ले गए। वहां गुंडों ने सतीश और गिरीश को जिंदा तेजाब से नहलाया और उनकी लाश को बोरी में भरकर फेंक दिया। राजीव भी वहां पर थे, लेकिन कैसे भी करके उस जगह से वो भाग निकले और 2014 में जब राजीव शहाबुद्दीन के खिलाफ इस मामले में गवाही देने कोर्ट जा रहे थे तो गोली मारकर उनकी भी हत्या कर दी गई। चंदा बाबू ने अपने बूढ़े कंधों पर अपने 3 जवान बेटों की अर्थी उठाई, लेकिन इसके बावजूद भी चंदा बाबू ने हिम्मत दिखाते हुए लंबे समय तक कानूनी लड़ाई लड़ी। इस केस में शहाबुद्दीन और उनके पुत्र ओसामा को भी आरोपी बनाया गया था। फिर इसी केस में शहाबुद्दीन को जेल की सजा भी काटनी पड़ी थी। ये तमाम बातें सिवान और बिहार की जनता को पता है, लेकिन जो नहीं पता वो यह कि चंदा बाबू के एकमात्र जीवित पुत्र इस समय किस अवस्था में है। जो जख्म उस परिवार को मिले हैं वो किस तरह से आज भी उन्हें डरा रहे हैं। पहली बार चंदा बाबू के सबसे छोटे बेटे नीतीश किसी मीडिया संस्थान से बात कर रहे हैं। ऑप इंडिया की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम बात करेंगे चंदा बाबू के सबसे छोटे बेटे नीतीश से और उनसे जानेंगे कि आज वो किस स्थिति में है। इस समय हम गौशाला रोड सिवान के उस मकान में हैं जो चंदा बाबू का मकान था, जो अब जिसमें अब उनके बेटे सबसे छोटे बेटे नीतीश रहते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं। किस स्थिति में वो रह रहे हैं, वो परिवार किस स्थिति में रह रहा है, इसको आप देखिए। हम चल के बात करते हैं चंदा बाबू के सबसे छोटे बेटे नीतीश से। और ये देख सकते हैं आप, ये उनका घर है। इस घर में ये एक बड़ा सा हॉल है जिसमें चंदा बाबू के सबसे छोटे बेटे नीतीश यहाँ पर बैठे हुए, इनसे हम बातचीत करेंगे। ये उनके 3 बच्चे हैं जो अभी खेल कूद रहे थे यहाँ पे। और नीतीश जैसा कि बता रहे थे कि चंदा बाबू का जो कमरा था वो ये कमरा था उनका, जिस कमरे की हालत अभी आप देख पा रहे होंगे कि क्या बुरी हालत है इस कमरे की। अभी यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ 5 तस्वीरें लगी हुई हैं, जिसमें चंदा बाबू की तस्वीर है, ये उनकी धर्मपत्नी की तस्वीर है। दोनों का देहांत हो चुका है। 2019 में चंदा बाबू की धर्मपत्नी का देहांत हुआ, 2020 में चंदा बाबू का देहांत हुआ। ये उनके जो बेटे हैं सतीश और ये राजीव हैं, जिनको 2014 में गवाही देते जाते हुए गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अभी इस परिवार के एकमात्र जीवित सदस्य जो हैं वो नीतीश हैं, जो अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी और अपने 3 बच्चों के साथ रहते हैं। हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे उनसे कि इस समय वो किस स्थिति में है। हम पुराने ज़ख्मों को नहीं कुरे देंगे, क्योंकि पुराने ज़ख्म आपको सब पता हैं, दुनिया जानती है, देश जानता है कि इस परिवार के साथ कितने जुल्म ढाए गए, इसके ऊपर किस तरह से पीढ़ियां बर्बाद की गई इस परिवार की। लेकिन हम इस परिवार के जो जीवित सदस्य नीतीश, उनसे जानेंगे कि ये इस समय किस स्थिति में है, परिवार कैसे चला रहे हैं। तो हम नीतीश से बातें करेंगे। यहाँ नीतीश अपने 2 बच्चों के साथ बैठे हुए हैं। इनका वो बेटा है या बेटी? बेटी है, 3 बेटियाँ हैं। तो एक सेकंड, मैं यहाँ बैठ जाऊँ? ये पैर कैसे टूटा? बाइक एक्सीडेंट हो गया। कैसे एक्सीडेंट कैसे हो गया बाइक पैर का? बाइक सीधे जा रहे थे, अचानक से गली में से गाड़ी आ गया, उसी में मतलब वो जाके हमको मार दिया। क्या बोला डॉक्टर ने, क्या बोला, कब तक ठीक होगा? अभी तकरीबन 1 से 2 महीना और रहेंगे। तो 1-2 महीना आप बेड पे रहेंगे? हाँ, 1-2 महीने बेड पे ही रहेंगे अभी। अच्छा, ये बताइए कि इस समय मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सीसीटीवी लगा हुआ है, जिसमें आपके घर का नीचे से लेके ऊपर तक का ये पूरा कैमरा दिखा रहा है, रोड भी दिखा रहा है। तो ये क्यों लगाया, सीसीटीवी क्यों लगाया आपने? सीसीटीवी पापा थे तभी अपनी सेफ्टी के लिए लगाया गया था। अच्छा, और अभी आप क्या करते हैं? अभी हम फ़िलहाल अभी तो 1-1.5 महीने से घर में ही हैं और थोड़ा बहुत दुकान जो है मेडिकल स्टोर का, वो भी आपका बहुत चलता है। तो आप बैठते हैं दुकान पे? हम भी बैठते हैं, मेरा परिवार बैठता है।
अच्छा, परिवार मतलब दो धर्म पत्नी है वो भी बैठ। हाँ, वो भी बैठते हैं। आय का आपके एकमात्र स्रोत है कि दुकान से पैसे आ रहे हैं? दुकान से भी आ रहे हैं और कुछ थोड़ा बहुत है कि किराया आ रहा है, बस। और ये तीनों बेटियों का नाम क्या है? बेटा आपका नाम क्या है? आनवी। अन्वी। आपका नाम क्या है? ओनी। क्या? ओनी। ओनी। और आपका नाम क्या है? पिलीशा। क्या नाम बताया? पिलीशा। पिलीशा, ये क्या नाम? प्रीशा, प्रीशा बर्नवाल। प्रीशा, अच्छा प्रीशा वर्णवाल। तो ये तीनों बेटियां हैं। कितने साल उम्र है आपकी? 7। 7। और ये 5 साल की? अनुमान लगा रहा हूँ ऐसे। 5 साल, वो 2.5 साल। और 2.5 साल। अच्छा, अब 6 साल की होगी। कब होगी 6 साल की? 18 को। इसी 18 को, 18 नवंबर को। अरे तुम्हारा तो बर्थडे आ रहा है अब। केक कटेगा? हाँ। बहुत बढ़िया। तो तीनों बच्चियां, ये तो खैर अभी पढ़ती नहीं होगी, बाकी दोनों तो पढ़ते होंगे? हाँ, दोनों पढ़ते हैं, तीनों पढ़ती हैं। तीनों पढ़ती हैं। 2.5 साल की बच्ची अभी पढ़ रही है? हाँ, प्ले ग्रुप में डाले हैं। अच्छा, प्ले ग्रुप में डाला। जी। ये कौन सी क्लास में है बच्ची? ये अभी 1 में गई है, 2 में है। और ये? ये यूकेजी में है, वो पीजी में है। हाँ, नर्सरी में। बढ़िया है। ये कमरा जो है अभी, जिसमें पिताजी की तस्वीर रखी थी, माताजी की तस्वीर रखी थी, तीनों दिवंगत भाइयों की तस्वीर रखी थी, तो इस कमरे में इतनी गंदगी क्यों है? कोई करने वाला है नहीं, बस जैसे तैसे ज़िंदगी चल रही है। और मान लीजिए हम उतना कर नहीं पाते हैं, मेरी धर्मपत्नी जो है जितना कर पाती हैं, बाकी वैसे ही पड़ा हुआ है। ये आपका हाथ में देख पा रहा हूँ, ये तो इसमें कुछ या जन्म से है या फिर ये कुछ बाद में हुआ है? नहीं, जन्म से ही है। जन्म से ही है। तो आप अकेले हैं इस समय, एकमात्र ब्रेड अर्नर हैं, एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति हैं इस परिवार के, एकमात्र जीवित सदस्य हैं परिवार के। कैसे परिवार अभी मतलब कुछ कैसे चल रहा है? कुछ बताएंगे आप अपने परिवार के बारे में कि कैसे अभी किन परेशानियों में चल रहा है? कैसे सुबह आपकी दिनचर्या क्या है? सुबह के अभी जब ये पैर ठीक था तब की बात पूछ रहा हूँ मैं। कैसे सुबह उठते थे, कैसे काम पे जाते थे, बच्चों को लालन पालन में क्या तकलीफ़ें आई, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? देखिए, सुबह में हम उठते हैं, इन लोगों को अपने हिसाब से तैयार करते हैं। मेरी पत्नी जो है अपना खाना वाना बना के इन लोग को पैकेज कर देती हैं, फिर इन लोग को स्कूल ले जाना। आप ही छोड़ते हैं इसको? हम ही छोड़ते हैं, क्योंकि उतना ना कमाने वाला कोई है ना कुछ है। मान लीजिए कितनी दूर है स्कूल? कितनी दूर? यहीं से लगभग 1 किलोमीटर। तो फिर लेके जाते हैं, ले आने के बाद से फिर अपना काम वगैरह कुछ देखते हैं, फिर 9 बजे 9:30 बजे दुकान अपना खोलना होता है। फिर उसका इन लोग का समय हो जाता है 12 बजे तक लाने को, फिर जाते हैं लेके आते हैं। फिर ले आने के बाद से दुकान थोड़ा बहुत चलता है और जो कस्टमर आते हैं उसी को डील करते हैं। कभी ऐसा लगता है कोई कमी सी, वो तो निश्चित रूप से महसूस होती होगी कमी, बट ऐसा लगता है कि कोई और साथ में रहता यहाँ पे घर परिवार में तो शायद चीज़ें आसान होती? वो तो बहुत खलता है कि कोई और साथ में होता तो मतलब थोड़ा सा आसान होता, लेकिन अब घर में कोई है ही नहीं तो किससे हम कहने जाएँ कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। अपना तो कोई रहा नहीं, सब भाई चले गए, पापा चले गए, माँ चली गई, तो मान लीजिए हम ही को सब देखना पड़ता है, जो थोड़ा बहुत होता है देखते हैं। आस पड़ोस के लोग, कोई रिश्तेदार जो आते हों, मदद करते हों, कुछ बातचीत करते हों, बैठते हों, ऐसा होता है? थोड़ा बहुत अगल बगल से आते हैं लोग, बैठते हैं लोग, उसी में थोड़ा सा मन बहलता है, बस और कोई बात। अगर एक दो बार बच्चे के लिए कहें भी अगर छोड़ने के लिए तो छोड़ देता है लोग। तीसरा दिन से अपना वो लोग कहता है लोग कि हमको समय नहीं है। लोग भी कब तक, अब वही बात है, अपना काम भी तो हाँ हाँ, लोग यही 2-4 दिन समय देता है, फिर उसके बाद से फिर अपने अपने काम में लोग सब कोई हमेशा बिजी है, तो मान लीजिए समय के अनुसार आदमी अपना काम करता है। अच्छा, पिताजी की जो डेथ एनिवर्सरी है वो दिसंबर के आसपास है शायद, 16 दिसंबर 2020। और माताजी की 7 दिसंबर 2019। तो ऐसा कुछ मतलब यादें तो आती होंगी निश्चित रूप से। बच्चों को याद आती है दादा दादी की? बच्चों ने तो दादा दादी को देखा होगा। हाँ, ये देखी है, ये देखिए, दोनों देखे हैं लोग। जो बड़ी वाली बच्ची और मछली बच्ची, हाँ, वो देखे हैं, दोनों देखे हैं। ये तो उस समय अभी 1 महीना या 2 महीना के थे। तो बच्चे बोलते हैं कुछ दादा दादी के बारे में, पूछते हैं? हाँ, पूछते हैं, तो फिर हम कहते हैं भगवान जी के पास चले गए हैं। इन लोग का भी पूरा हम डिटेल कभी बताया भी नहीं है। वो तो बच्चे बड़े होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तो खैर
मान लीजिए अभी से इन लोगों को दिमाग में हंट कर जाएगा तो फिर बाद में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि डरने भी लगेंगे लोग। तो उससे बढ़िया है कि हम बताते भी नहीं है, जब बड़ा होगा लोग तो देखेगा लोग अपना। आजकल तो सब चीज़ यूट्यूब वगैरह पर चल रहा है, तो इसमें हमको बताने का जो बहुत एथी नहीं समझते हैं हम, क्योंकि गलत एथी से मान लीजिए कि अभी स्कूल जा रहे हैं सब, कल के डेट में डर के हो सकता है स्कूल भी नहीं जाए सब, इसीलिए थोड़ा सा हम इन लोग को एथी नहीं करते। बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, क्या बनाना है बच्चों को? व्यू तो देखिए सपना सब किसी का गार्जियन का होता है कि अपने बच्चे को कुछ काबिल बनाए, लेकिन अब बच्चा किस रेशियो से आदमी बच्चा भाग रहा है, वो तो आदमी थोड़ा बहुत हम समय दे, अभी बैठे हैं तो थोड़ा बहुत समय दे भी देते हैं, लेकिन स्कूल के पढ़ाई से बच्चे कहाँ तक पढ़ेंगे ये समझना थोड़ा सा असंभव हो जाता है, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई भी है, लेकिन अब मान लीजिए कि 20-25 बच्चे में एक बच्चे पर ध्यान देना उतना मुनासिब नहीं समझता है लोग, स्कूल के टीचर लोग। तो आप पढ़ाते हैं? हम घर पे 1 घंटा आधा घंटा जो भी समय मिलता है हम बैठ के पढ़ाते हैं अपना। जो धर्मपत्नी जी हैं वो भी पढ़ाती हैं? वो भी पढ़ाती हैं। आप वैसे आप कितने तक पढ़े हैं? मेरा MA फर्स्ट ईयर है। अरे वो एमए फर्स्ट ईयर, तब तो फिर बच्चों को आप ठीक ठाक एजुकेशन दे देंगे। जी। अच्छा मैं बच्चों से कुछ बातें कर लूँ? बेटा इधर आओ। क्या नाम बताया आपने? अनुषा? आनवी। आनवी। कौन सी क्लास में हो आप? 2 में। 2 में। कौन से स्कूल में? डोंट प्रीप स्कूल। कितनी दूर है स्कूल? महादेवा में है। महादेवा में। कैसे जाती हो? वैन से। वैन से? अभी आज पैर टूटा है तो वैन भी है। अच्छा। और पैर जब नहीं टूटा रहता तो आप खुद अपनी बाइक वगैरह से? हाँ हम ही लेके जाते थे। वैन से जाती हो स्कूल अभी? हम्म। और सेकेंड क्लास में पढ़ती हो। क्या अच्छा लगता है पढ़ाई में? मैथ। मैथ बढ़िया लगता है? मैथ बढ़िया बनाती हो? हम्म। और कुछ अच्छा लगता है? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन में क्या वजह से कुछ बताओ, कुछ बोल के बताओ। मैं एक लड़का था, I am a boy। अरे वाह, बहुत बढ़िया। बड़े होकर क्या बनना है बेटा? डॉक्टर। डॉक्टर बन के क्या करोगी? इलाज करेंगे। इलाज करोगी? हॉस्पिटल भी खोलोगी? हाँ। किसके नाम पे रखोगी हॉस्पिटल का नाम? दादाजी के नाम पे। दादाजी के नाम पे हॉस्पिटल का नाम रखोगी? दादाजी का नाम क्या? चंदा बाबू। उनके नाम पे डॉक्टर बन के हॉस्पिटल का नाम रखोगी, और उसमें हॉस्पिटल में गरीबों का इलाज होगा? हाँ। फ्री में कि पैसा लेके? फ्री में। गरीबों का इलाज फ्री में होगा, तो फिर पैसा कैसे कमाओगे? पैसा वाले से। अरे वाह, बहुत बढ़िया। पैसे वालों से पैसा लोगी, गरीबों का इलाज फ्री में करोगी। और ये तुम्हारी छोटी बहन कौन सी क्लास में पढ़ती है? UKG में। यूकेजी में। तुम्हें क्या अच्छा लगता है? कौन सा सब्जेक्ट? मैथ, इंग्लिश, साइंस, कौन क्या अच्छा लगता है? साइंस तो खैर तुम नहीं पढ़ती होगी। यूकेजी में क्या पढ़ते हैं? यूकेजी में हाँ कविताएं पढ़ती होगी। जॉनी जॉनी यस पापा पढ़ा है? सुनाओ। Johnny Johnny yes papa, into sugar no papa, telling I no papa, upper mouth ha ha ha। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तुम्हें तो कविताएं, और कोई कविता याद है? रेन रेन गो अवे याद है? इसका बुक में दिया है। अच्छा, तुम्हें याद है कोई कविता? नहीं। मछली जल की। हाँ, मछली जल की रानी है, याद है? सुनाओ। मछली दर की लानी है, जिए नुच का पानी है, हाथ लगाओ दल जाएगी, बाल निकालो तो मर जाएगी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और तुम्हें क्या बनना है अनुषा? तुम्हारा नाम अनवी? अनुषा? आनवी। और उसका नाम? अवनी। अच्छा अवनी, तुम्हें क्या बनना है बड़े होके? प्लीज। पुलिस बनना है? अरे इधर तुम यहाँ पे आओ, बैठो बैठो बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। हम पुलिस बनोगी? पुलिस बन के क्या करोगी? गाड़ी में घूमोगी? ऑफिस में बैठोगी? क्या करोगी? बताओ। पुलिस क्या करती है? अच्छा ये बताओ, यहाँ रोड पे जाती हो, स्कूल जाती हो, तो रोड पे पुलिस दिखते हैं? क्या करते हैं पुलिस वाले? बैठते हैं। बैठते हैं। और क्या करते हैं? लोग की रक्षा करते हैं। हाँ, तो तुम्हें बड़े होके क्या करना है? पुलिस बनना है, लोगों की रक्षा करनी है। और क्या करना है? देश की रक्षा करते हैं। देश की रक्षा करनी है पुलिस बन के। बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छे से पढ़ना, पुलिस बनना, वर्दी पहन के जाना, ठीक है? पापा पढ़ा रहे हैं ना? पापा पढ़ाते हैं क्या? पापा ने पहाड़ा वहाड़ा सिखाया है? और कितने पहाड़ा आता है? कितने तक का आता है?
टेबल टेबल आता है? कितने 2 का टेबल याद है? सुनाओ जरा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 40, 2 8 जा 60, 2 9 जा 80, 2 10 जा 20। अरे वाह, बहुत बढ़िया बढ़िया। और ये सबसे छोटी बहन है ना, तो ये अभी यूकेजी में है, नर्सरी में। तुम यूकेजी में, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। तुम सेकेंड क्लास में हो, तुम यूकेजी में हो और वो नर्सरी में है। बढ़िया। उसको उसने ही सुना है ना मछली जल की रानी है। तुम्हें और कविता याद है और पोएम याद है? राइम्स और याद है? सुनाओ। Hot cross buns, 1 a penny, 2 a penny, hot cross buns. If you have no daughter, give them to your sons. 1 a penny, 2 a penny, hot cross buns. अरे वाह, और बड़े प्यारे बच्चे हैं, तो पढ़ने में बहुत ठीक ठाक हैं ये। ऐसा कभी होता आपको देख के, इसे कभी अंदर से कुछ ऐसा महसूस होता है कि कुछ और बेहतर दे पाते इनको, घर परिवार वाले साथ में होते और अच्छे से परवरिश होती और बच्चे मतलब हंसते खेलते और ज़्यादा अच्छे, मतलब जैसे क्या है कि ऐसा कहा जाता है कि दादा जो होता है वो पोते पोतियों का पहला फ्रेंड होता है। हम माँ बाप जब पीटते हैं तो आदमी दादा के पास चला जाता है, दादी के पास चला जाता है, दादा दादी उनको बचाते हैं। माँ बाप भी डरते हैं दादा दादी से बच्चों के। तो इसका कभी दर्द सा होता है कि वो रहते तो शायद कुछ और अच्छा होता? दर्द तो हमेशा रहता है, लेकिन ये लोग भी कभी कभी कहते हैं कि दादाजी आज नहीं है। दादाजी के साथ ये बड़ी वाली जो बेटी है आनवी, वो कहती है कि दादाजी के साथ हम लोग खेलते थे, दादाजी तो अब है नहीं, तो हम लोग किसी के साथ खेलेंगे। तो हम जितना समय दे पाते हैं थोड़ा बहुत अपने साथ भी खिलाते हैं, लेकिन वो जो प्यार है, दादा का प्यार है, वो तो हम कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, ना दादी का प्यार हम पूरा कर पाएंगे। लेकिन जैसे तैसे बस ज़िंदगी अब कट रही है। बच्चियों को पता भी नहीं होगा कि इनके 3 बड़े पापा थे। बच्ची को पता है, लेकिन हम कहते हैं नहीं है, अभी भगवान जी के पास चले गए, इसके आगे तो खैर अब बच्चों को क्या ही बताएं। बच्चे जब बड़े होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, इनको खुद ही चीज़ें पता चल जाएंगी। खैर आप ये बताइए कि अभी दीपावली आने वाली है, धनतेरस आने वाला है, फिर छठ भी आने वाला है। छठ कोई मनाता है? धर्मपत्नी जी छठ मनाती हैं? नहीं, छठ नहीं कोई मनाता है। माँ पहले मनाती थी, उसके बाद माँ को पैरालिसिस मार दिया, उसके बाद से समझिए कि सारा का सारा पर्व त्यौहार कोई नहीं करता है। दीपावली भी नहीं? दीपावली करते हैं लोग, लेकिन दीपावली उधर जब जो घटना हुआ था उसके बाद से समझिए कि हम लोग 10-12 साल दीपावली कुछ जाने ही नहीं लोग कि दीपावली है क्या है। आदमी ज़िंदगी बस जैसे तैसे रोक के गा के जैसे चल रहा था वैसे चल रहा था। फिर बीच में भैया की शादी भी हुई थी, तो उसके अवसर 24 मई को भैया की शादी हुई थी, 16 जून को घटना हो गया। वही समझिए 18 दिन 20 दिन जो खुशी थी घर में थी, फिर समझिए सारा मातम हो गया। ये शादी कब की बात? 24 जून 2014 को भैया को शादी हुई थी। हाँ, राजीव रोशन। उसके बाद से 16 मई 2014 को उनको गोली मार के सावनी साहब ने अपने लड़के के साथ, जिसके साथ भी करवा दिया। उसके बाद से वही समझिए फिर घर में सब वैसे ही फिर पहले वाला स्थिति बन गया हम लोग। आपका मन नहीं करता कहीं मेला वाला जाने का? मेरा मन एकदम फट गया। अब जो कोई भी पर्व त्यौहार से हमको कोई बढ़िया दिलचस्पी हमको नहीं दिखता है, क्योंकि कोई है ही नहीं, तो मन अंदर से टूट गया है, तो कोई मतलब ही नहीं है इसका। नहीं, कोई बात नहीं। बच्चों को आप बहुत बढ़िया पढ़ा लिखा रहे हैं, बच्चों का बहुत अच्छे से लालन पालन पोषण कर रहे हैं, तो कम से कम इनकी खुशी के लिए पुराने दुखों को भुलाइए। वैसे मतलब क्या ही दुख, तो क्या ही भूलते हैं, नहीं भूलते, लेकिन कम से कम इनकी खुशी के लिए, बच्चों के लिए। बड़े प्यारे बच्चे हैं, पढ़ने लिखने में भी बहुत तेज़ हैं। अभी मतलब इस उम्र में राइम सुना देना ऐसे बड़ी बात है, नहीं सुना पाते बच्चे, तो इनकी खुशी के लिए तो कम से कम आप आगे। अच्छा, खैर अभी थोड़ा बहुत मैं आपसे इसके इतर बात करना चाहता हूँ कि आप मीडिया में पहली बार बात कर रहे हैं? अभी मीडिया में तो आपके समक्ष पहली बार हम बात कर रहे हैं। इससे पहले कोई मीडिया वाला? पापा के नहीं रहने के बाद से आपके समक्ष पहली बार बात कर रहे हैं। चंदा बाबूजी के देहांत के बाद पहली बार किसी मीडिया संस्थान से आप बात कर? पापा के देहांत के बाद जब वो उनका देहांत हुआ था, तो उसके बाद से फिर मतलब जब उनका डेड बॉडी था, तो उस समय 2-4 शब्द हम मीडिया वाले के सामने कहे थे, लेकिन उसके बाद से आज पहली बार फिर आपके सामने हम कर रहे हैं। खैर हम उन पुराने चीज़ों को नहीं पूरे देंगे, लेकिन ये बताइए कि अभी जैसे बिहार में चुनाव वगैरह है, तो मीडिया वाले आपसे फ़ोन करते हैं आपसे बातचीत करने के लिए, या फिर कोशिश करते हैं बातचीत करने की? नहीं, फ़ोन करते हैं, लेकिन हम खुद कह देते हैं कि भैया हमको मीडिया में आना ही नहीं है और ना हमको आगे कुछ बयान देना है। क्यों, मतलब ऐसे
क्या कारण है कि आप मीडिया में आने से बचते हैं? मीडिया में आने से इसलिए बचते हैं क्योंकि 2014 में मेरे पापा ने मीडिया के सामने, चाहे जैसे भी हो, उस समय माननीय श्री नरेंद्र मोदी भी आए हुए थे सिवान में, जिसमें कुछ लोगों ने आके मेरे पापा को उनके स्टेज पर चढ़वा दिया, जिसमें मेरे पापा ने 2 शब्द उनके मतलब जो खड़े हुए थे उनके बारे में कुछ 2 शब्द बोल भी दिया। और बोलने के बाद से समझिए कि 2014 में खड़े हुए थे कौन? ओम प्रकाश खड़े हुए थे। प्रकाश यादव, तो मतलब उनके सपोर्ट में बोल भी दिए थे पापा, और वही सपोर्ट में बोलने के बावजूद समझिए कि घर में भैया के साथ ये घटना घट गया। मतलब 2014 में चुनाव हुआ था, नरेंद्र मोदी जी की रैली थी यहाँ पे सिवान में, और ओम प्रकाश यादव उस समय भाजपा के उम्मीदवार थे। चंदा बाबू को स्टेज पे बुलाया गया उनके सपोर्ट में, ओम प्रकाश यादव के सपोर्ट में, और किसी मीडिया संस्थान में चंदा बाबू ने ओम प्रकाश यादव के सपोर्ट में कुछ बातें बोल दी, और उसके बाद से उनके साथ राजीव जी के साथ दुर्घटना घट गई। बड़े भैया राजीव भैया के साथ घटना घट गई। तो उसके बाद से ही आप मीडिया में आने से बचते हैं? उसके बाद से ही मतलब हम ना मीडिया में आना चाहते हैं, ना हम कुछ बोलना चाहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब बच्चों का भविष्य ज़्यादा ज़रूरी है, मीडिया वगैरह को ये सारी चीज़ें, हम भी पुरानी चीज़ों को आपको नहीं पूछेंगे कभी, और ना चाहेंगे कि आपका जीवन कभी खतरे में आए। बच्चों को अच्छे से पालिए, आप बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, बच्चों को आगे पढ़ाइए। ये बिटिया अपनी पुलिस बनेगी, पूरा इसने देश की सुरक्षा करेगी, ये डॉक्टर बनेगी, और छोटी वाली के भी थोड़ी और बड़ी हो जाएगी तो उसके भी कुछ सपने आएंगे, वो भी अपने सपनों की ओर आगे बढ़ेगी। अच्छा, ये खैर सारी गैर राजनीतिक बातें हो गई। एक लास्ट में राजनीतिक बात है कि सरकारों से क्या मोह भंग हो गया है आपका, या फिर किसी से ऐसी कोई उम्मीद है कि कोई अच्छा करेगा, कोई न्याय दिलाएगा पूरी तरह से आप लोगों को, किसी से कोई उम्मीद है? देखिए, नीतीश सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई दुमत नहीं है, लेकिन रहा बात कि अब आपस में यहाँ पे तालमेल बढ़िया रहे तो आगे भविष्य में सिवान में फिर वैसा कोई घटना ना हो। जो हम लोग के साथ घटना घट गया वो तो हम लोग भुक्तभोगी हैं ही, फिर आगे कोई वैसा नहीं हो। कोई मतलब सिवान की जनता से आग्रह है कि आगे कोई फिर वैसा कदम न उठाएं किसी और के साथ, जिससे किसी और जो हमारे साथ घटना हुआ कोई और के साथ ये घटना घटे, फिर दूसरा घर प्रताड़ित हो। मतलब सरकार से आपकी बस यही एक उम्मीद है कि किसी और के साथ ऐसा अन्याय कभी ना हो। हाँ बिल्कुल। तो हमने इन बच्चों से भी बात की, इनके सपनों के बारे में भी बात की। नीतीश जी से हमने बात की कि कैसे ये अकेले इस अवस्था में घर चला रहे हैं, कैसे ये और इनकी धर्मपत्नी मिलकर तीनों बच्चों का लालन पालन कर रहे हैं। आप देख रहे थे इनके परिवार की जो स्थिति है, इनके घर की जो स्थिति है। हमने इस कमरे में भी आपको दिखाया कि जो वहाँ पे चंदा बाबू का कमरा था, ये उस कमरे में जहाँ पर चंदा बाबू की तस्वीरें हैं, जहाँ पर उनकी पत्नी की तस्वीरें हैं, जहाँ पर तीनों दिवंगत बेटों की तस्वीरें हैं, उस कमरे की क्या स्थिति थी, इस घर की स्थिति आप देख रहे हैं। आप खुद ही अब आकलन करिए कि जो जख्म जंगल राज के समय में मिला था इस परिवार को, उन जख्मों की यादें आज भी ताज़ा हैं। नीतीश के जहन में वो जख्मों की यादें आज भी ताज़ा हैं। नीतीश यहाँ बैठ के घर परिवार तो अपना चला रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इनको सरकार से बस इतनी सी उम्मीद है, एक छोटी सी उम्मीद सरकार से है कि सरकार ये इंश्योर करे कि किसी और के साथ इनके जैसा अन्याय कभी ना हो, कोई और परिवार इस तरह के जंजाल में, इस तरह के दुखी माहौल में कभी ना पड़े जिस माहौल में ये अपने बच्चों को पाल पोस रहे हैं। आपको ये पूरी रिपोर्टिंग कैसी लगी, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, नीतीश के बारे में आपके क्या विचार हैं, इनके बच्चों के सपनों के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये बात आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा नाम है रोहित पांडे, देखते रहिए ऑप इंडिया। नमस्कार।